नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। महाराष्ट्र विधानसभा में इन दिनों विपक्ष की कमान भले ही जितेंद्र आव्हाड को शरद पवार इन्होंने सौंपी हो, लेकिन मीडिया में छाए हुए हैं रोहित पवार। रोहित पवार इनका नाम आपने सुना होगा, लेकिन वो कभी लाइमलाइट में नहीं रहे, ना ही कभी बड़े पैमाने पर मीडिया के सामने आए। शायद ही उन्होंने या फिर उनके कार्यालय ने कोई प्रेस रिलीज इश्यू की हो या फिर उन्होंने प्रेस के सामने जाकर स्टेटमेंट दिया हो। लेकिन अब बदले हुए माहौल में रोहित पवार अपना दम दिखा रहे हैं। रोहित पवार अपने चाचा अजीत पवार के साथ नई पार्टी में यानी कि एनसीपी की ही बगावतखोर पार्टी में नहीं गए हैं, बल्कि वो शरद पवार के साथ में उन्हीं के साथ बने हुए हैं। बल्कि शरद पवार ने जिस दिन वाईबी चौहान सेंटर में स्पीच दी थी, उसी दिन जयंत पाटिल ने सार्वजनिक रूप से यह घोषित किया था कि अब रोहित पवार को मैदान में आगे आना चाहिए। और ठीक वही हो रहा है। महाराष्ट्र में विधानसभा का सत्र चल रहा है और ऐसे में रोहित पवार चाहे पटवारी की नियुक्ति और उनकी एग्जाम्स हो या फिर एयरपोर्ट हो या फिर एमआईडीसी का मामला हो, तमाम मामलों में सदन में खुलकर बात करते हैं, सदन के बाहर भी मीडिया से बात करते हैं। इतना ही नहीं, अब वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अधिकृत भूमिका भी मीडिया के सामने रख रहे हैं। रिश्ते में वो अजीत पवार के भतीजे हैं, तो जब शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने शरद पवार से बगावत की, तो अब अजीत पवार के सामने उनका भतीजा भी बगावती तेवर के साथ विधानसभा में खड़ा है। वो आमतौर पर मीडिया कर्मियों के साथ चाय भी पीते हैं, वो बिल्कुल कॉमन मैन की तरह घूमते फिरते हैं और शरद पवार गुट की एनसीपी पार्टी ने विधानसभा में एक नया नेता पाया है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं वैभव पुरोहित। वैभव पुरोहित जाने माने एनालिस्ट हैं। वैभव जी, आपका स्वागत है। हमें यह बताइए कि ये चाचा भतीजे की केमिस्ट्री को आप कैसे देखते हैं विधानसभा में? आपका माइक म्यूट है वैभव जी। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में चाचा भतीजे की स्टोरी एक काफी लंबी है। अगर आप देखोगे तो बाला साहेब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे, गोपीनाथ मुंडे के भतीजे धनंजय मुंडे, शरद पवार के जो भतीजे अजीत पवार, इनमें कभी भी पॉलिटिकली अंडरस्टैंडिंग नहीं रही है। फैमिली मैटर्स अलग रहती है, लेकिन पॉलिटिकली अंडरस्टैंडिंग इनमें कम ही रही है। आप अगर देखोगे तो राज ठाकरे अलग ही शिवसेना से हुए थे, उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई। अजीत पवार अजीत पवार अलग हो गए 36 विधायक लेके, जो उस दिन की मीटिंग के आधार पर मैं कह रहा हूँ, 36 विधायक लेके अलग हो गए और उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद हासिल कर लिया। धनंजय मुंडे ने एनसीपी का दामन थामा था और उनके निधन के बाद उन्हीं की पुत्री को हरा दिया, पंकजा मुंडे को, विधानसभा में। एक तरह से उनका राजनीतिक करियर भी उन्होंने दांव पे लग चुका है आज के दौर में पंकजा मुंडे का। रही बात रोहित पवार की, तो जब से अजीत पवार अलग हुए हैं, तब से वे चाहते हैं कि मैं अपनी ही पार्टी में नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 की पोजीशन में रहूं, क्योंकि जब अजीत पवार जो शरद पवार के भतीजे थे, तब तो उनका नंबर ही नहीं लगता था। आज ये परिस्थिति बन चुकी है, अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार, इन्हें एक मौका मिला है अपनी लीडरशिप स्थापित करने का, और वो तब से कई मुद्दों पर प्रोएक्टिवली नजर आते हैं। रही रही बात इनकी केमिस्ट्री की,
तो पॉलिटिकली इनकी अंडर पॉलिटिकली वन मैनशिप की तो हमेशा से इन लोगों में चलती ही है। एक इम्पोर्टेंट बात यह है, रोहित पवार अब इस एक चीज से परेशान नजर आ रहे हैं कि पार्टी में जयंत पाटिल, जितेंद्र आव्हाड, इनका दबदबा थोड़ा ज्यादा नजर आ रहा है। उसे वो एक अपने लिए एक स्पेस ढूंढ रहे हैं। वे चाहते हैं कि हमारी मेरी भी एक पार्टी में सुनवाई हो, क्योंकि मैं पवार फैमिली से आता हूं। मेरी मेरी और मैं युवा हूं। तो चूंकि मैं शरद पवार के करीबी हूं, इस वजह से आप देखिए जब से अलग हुए हैं अजीत पवार, कोई भी रैली में रोहित पवार मौजूद रहते हैं। कुछ दिन पहले एमआईडीसी के मुद्दे पे अपने विधानसभा क्षेत्र में उनको एमआईडीसी दी थी, तो वे बड़ी बरसात में वो ये आंदोलन कर रहे थे, अकेले थे। लेकिन पॉलिटिकली अगर आप देखा जाएंगे तो रोहित पवार एक अपनी अलग एनसीपी जो शरद पवार गुट की है, उसमें अपनी पोजीशन स्थापित करने में लगे हुए हैं। वैभव, हमने देखा पिछले सप्ताह में जब उनके मामले हल नहीं हो पाए तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के नीचे बैठ गए। ये कभी रोहित पवार पहले थे नहीं। वो यंग है तो उनके पास बहुत लंबा टाइम भी है। मतलब उनकी राजनीति जो है वो, आज अजीत पवार एक मिड एज पे खड़े हैं, शरद पवार जो है वो बहुत सीनियर हो चुके हैं। तो रोहित पवार के पास अब बहुत टाइम है, ये हमें दिख रहा है। वो जिस तरीके से मीडिया से बात कर रहे हैं, आज उन्होंने ये कहा कि मतलब पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ये दोनों ही मुख्यमंत्री बनने के लिए, मतलब एकनाथ शिंदे बन चुके, अजीत पवार बनना चाहते हैं। इस चक्कर में कहीं बीजेपी जो है वो फिर एक बार अपना मुख्यमंत्री न बैठा दे। तो कहीं ना कहीं वो कोशिश करते हैं राजनैतिक शगुफा छोड़ने की। लेकिन आप क्या देखते हैं, इतने बड़े घाघ सीनियर्स के बीच में ये एक मीडिया स्टंट तक या फिर मीडिया वॉइस तक बना रहेगा, या इनकी पारी लंबे चलने के आसार हैं? देखिए, उन्होंने जो राह चुनी है, उन्हें भी पता है कि मैं शॉर्ट टर्म में मैं कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी तक एक देखा जाए तो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, देखा जाए तो। लेकिन इस इन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में वो अपनी स्टेबिलिटी चाहते हैं, और वो लॉन्ग पारी खेल पाए, चाहे 50 साल, अगले 50 साल, 30 साल, जो भी उनका हो सकता है पॉलिटिकल करियर, वे एक अपने आप को लंबे रेस के घोड़े के रूप में स्थापित करना चाहते हैं पूरी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में। वे ये चाहते हैं कि कोई मुझे अब इस प्रकार से सीरियस लेना शुरू कर दे कि मैं एक मेरी एक पोजीशन है महाराष्ट्र में, मैं आई कैन टेक डिसीजंस, मैं लोगों के बीच में जा सकता हूं, और मैं भी वही पवार परिवार की जो लेगेसी है, लोगों के बीच में जाके और काम करने की, जिस प्रकार से शरद पवार लगातार चुनाव जीतते आई, सुप्रिया सुले लगातार चुनाव जीतती आई, अजीत पवार रिकॉर्ड मतों से जीतते, तो मैं भी एक अपनी एक लेगेसी बनाऊं। तो वो उसी राह पे चलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अब ये कितने समय तक अपने आप को कैसे ले पाते हैं, शरद पवार का कितना कॉन्फिडेंस जीत पाते हैं, ये समय बताएगा। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्या वो अजीत पवार के लिए शॉर्ट टर्म में चुनौती बन सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि वो अजीत पवार के लिए तो शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी चुनौती हो सकते हैं। अजीत पवार के पास एक अपना अनुभव है, अजीत पवार का एक अपने दमखम रखते हैं, और निश्चित तौर पर अजीत पवार की एक होल्ड भी है। और उप मुख्यमंत्री देखिए जो सत्ता में रहता है उसके पास निश्चित तौर पर पावर तो ज्यादा रहता ही है। उनके साथ टक्कर लेना, एक मंजे हुए खिलाड़ी है वे, तो टक्कर तो नहीं दे सकते, लेकिन वे अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं कि मैं पवार फैमिली की का ही हूं, और मैं भी उसी टाइप का पॉलिटिशियन हूं जिस प्रकार से अजीत पवार है, और अजीत पवार है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जी, आपने हमें ये जानकारी दी। तो कुल मिला के महाराष्ट्र की राजनीति में चाचा और भतीजे का खेल बदस्तूर जारी है। चाहे हम बाला साहेब ठाकरे और
राज ठाकरे की बात करें, या फिर धनंजय मुंडे और गोपीनाथ मुंडे की बात करें, या फिर शरद पवार और अजीत पवार की बात करें, अब अजीत पवार का भतीजा खुद मैदान में आ चुका है और वो अपने चाचा को चुनौती दे रहा है। बहरहाल महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ रिश्ते जो हैं वो बड़े उलझे हुए होते हैं। पारिवारिक रिश्ते तो बहुत साफ सुथरे और बहुत ही अच्छे, शुभकामनाएं देना, एक दूसरे से मिलना, लेकिन राजनैतिक रिश्ते और खटास बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय हमें रोहित पवार का नया चेहरा उभरता हुआ देखने मिल रहा है।